देखिए, क्लास 12 का जो हिंदी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। और बातचीत चैप्टर में जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और यह लेखक है। और बातचीत चैप्टर में जो कहानी थे वो हम पढ़ा दिए हैं, और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर समझिए, प्रश्न उत्तरी करेंगे। ठीक, क्योंकि यह हिंदी है। देखिए, प्रश्न उत्तरी में इसमें 3 ठो दिया है ना। तो हम 3 ठो प्रश्न को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे जानेंगे आगे वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले जो है प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, है ना। इस प्रश्न में अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, कुछ अलग नहीं है ना। एक नया शब्द है वाक शक्ति, है ना। ऐसा लगता है कि वाक शक्ति एक नया शब्द है और बाकी सब पहले से ही जो है हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने का शक्ति, है ना। यानी कि देखते होइएगा कि गांव घर में भी बहुत ऐसे होंगे कुछ परसेंट जिसमें बोलने की शक्ति नहीं होता है, और वही बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहा जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत बातचीत में जो पहला प्रश्न है वो कहा गया है कि अगर हम लोग में ये जो वाक शक्ति है यानी बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या होता, है ना। इसका जवाब हम अपने मन से भी दे सकते हैं। ठीक, थोड़ा सोच समझ के भी दे सकते हैं कि भाई अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या हो जाता। यदि हम लोग देखते हैं कोई कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ वाक शक्ति बोलने का जो है प्रयोग होता है ना। हम कहीं जाएंगे, कुछ लेना है हमको या किसी से कुछ कहना है तो बोलना पड़ेगा, है ना, अन्यथा तो होगा नहीं। तो इसमें देखिए कहा जाता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम लोग अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कह सकते थे। आप अपने मन से ज्यादा लिख सकते हैं, समझ कर सोच कर, है ना। प्रश्न के अनुसार कम से कम 20-25 शब्द में उत्तर देना पड़ता है यदि 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, अगर 5 नंबर का है तब तो आपको लगभग 60-70 शब्द में देना होगा। ठीक, तो देखो, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो सबसे पहले हम अपनी मन की बात दूसरे से नहीं कह सकते, और दूसरे लोग जो हमारे सामने है, जो दूसरे लोग हैं, वह भी अपने मन की बात हमसे नहीं कह सकता। यानी कि हम दोनों आपस में बातचीत, हमारी मन की बात हमारे मन में ही रहता और उसके मन की बात उसके मन में ही रहता। ठीक, कभी भी कोई भी किसी से बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं होती। यह भी नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या होती है। गूंगी सृष्टि क्या होती है ना। हम लोग बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं उसको गूंगी सृष्टि, उन लोगों को यदि बहुत मिला दिया जाए तो गूंगी सृष्टि, उसका एक अलग दुनिया हो जाता है। ठीक, और हम लोग कभी भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा हमको पता नहीं रहता कि कोई यदि बोलेगा नहीं बोलेगा तब ना हम जानते हैं कि क्या बात है, सुन पाते हैं या देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बोलेगा ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं कि भाई गूंगी सृष्टि क्या होती है, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है। क्योंकि कोई नहीं बोलता, सब अपने जो है बैठे रहते। वाक शक्ति के बिना सभी लोग चुपचाप बैठे होते। मान लो हमको कोई काम करना है तो हम क्या करते, है ना, कितना काम इशारा से करते, फिर भी तो समझते हैं, है ना। तो समझने के लिए वाक शक्ति क्या है, अत्यंत आवश्यक है ना, जरूरी है। और यह एक भगवान ने जो एक यह वरदान के रूप में दिया है। ठीक, वाक शक्ति क्या है, भगवान ने जो हमको अनेक शक्ति दिया, जैसे देखने का, है ना, सांस लेने का, चल, उसी में से एक है वाक शक्ति। ठीक, और यदि ये वाक शक्ति नहीं होता तो कोई भी अपनी बात जो है, यह समझिए कि दूसरे से नहीं कह पाता कि हमको
इस चीज की आवश्यकता है या हम तुमको इस तरह से मदद कर सकते हैं। ठीक, तो यह थे। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, इसका उत्तर है ना। चलिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है ना। बातचीत इसके संबंध में बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन जो है ना एक वैज्ञानिक का नाम है ना, और एडिसन, एडिसन के बारे में आप लोग सुने हुए है ना, ये बल्ब का आविष्कार किया। तो एडिसन के क्या विचार है। कोई भी चीज कार्य होता है ना तो उसमें 10 लोग अपना अपना मत देते हैं। मत का मतलब क्या, विचार देते हैं कि भाई ये कार्य ऐसे होगा तो उचित होगा, नहीं तो ये होगा ये अनुचित होता है ना। हम लोगों के भी घर में यदि कार्य हो या कुछ भी तो कोई चीज के बारे में सोचने यदि कोई विचारता है तो 5 लोग हैं ना तो 5 तरह की बात करेंगे, इस प्रकार से होता है, वो वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसी प्रकार से यह बातचीत के बारे में जो कहा है वह बेन जॉनसन, वह अपने मत दिया है कि बातचीत क्या है ना, बातचीत करने का तरीका क्या है। और एडिसन, एडिसन ने भी अपने विचार दिए हैं है ना कि यह क्या है। जैसे केमिस्ट्री और में पढ़े होंगे कि जो धातु है ना, अधातु है, किस प्रकार से वो धातु है, कैसे अधातु है ना। तो वो सब वैज्ञानिक अपना अपना विचार दिए कि इसमें ये गुण रहेगा, भाई चमकता है तो धातु है, कोई नहीं चमकेगा तो अधातु। तो खैर यहाँ धातु अधातु केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हिंदी में जाना है। तो यहाँ जो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के जो विचार है वह नीचे दिया गया है ना, हमने दोनों को अलग अलग लिखे। अब यहाँ देखिए बेन जॉनसन महाशय क्या बोले हैं। यह बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक, यहाँ देखो, यानी कि बोलने से अगर कोई भी लोग है ना हमारे यहाँ आकर बैठ जाए तो हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, जानेंगे नहीं जानेंगे कि आखिर वह लोग कैसा है। क्या कभी ट्रेन में सफर किए हैं, ट्रेन में जाते हैं तो आपके पास में जो लोग बैठे रहेंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वह लोग अच्छे लोग बैठे हैं कि कोई लुटेरा बैठा हुआ है ना। ऐसा हम देखकर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि आखिर वह लोग कैसा है। उसी के लिए जो है ये बेन जॉनसन ने विचार दिया है क्या कि बोलने से ही अगर वह बोलेगा समझेगा, ठीक, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य किस प्रकार से है, इसके रूप का पता चलता है ना। इसके बारे में हम जान पाते हैं कि यह मनुष्य किस प्रकार का है। अगर मान लो 2 किसान है ना, तो 2 किसान किस तरह की बात करेंगे पता है। वो कहेगा हम इस प्रकार के ऐसे किए, डीएपी दिए, यूरिया दिए, पोटाश है ना, फसल ऐसे। 2 व्यापारी है वो कहेगा इस बिजनेस में जो है प्रॉफिट है, उसमें जो है लॉस है, उसमें है। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार से क्या होता है कि सभी का अपने अपने विचार है। अगर वह आपके पास आएगा ना, कोई विद्यार्थी है तो वो बोलेगा हम ऐसे याद करते हैं, ये गेट से याद करते हैं। तो जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है ना। तो बेन जॉनसन का यही मत है कि बोलने से क्या होता है, मनुष्य का साक्षात्कार रूप प्रकट होता है ना, वो सामने आता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार से। ठीक, अब एडिसन महाशय क्या बोले। एडिसन महाशय बोले कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब यहाँ आया है ना, एडिसन महाशय ये बोले कि यदि हम लोग बात करते हैं है ना, तो बात करते हैं कई तरह के होते हैं। एक बात होता है कि आपको मन में ही विचार करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, मन में विचार करना होगा, मन में से ही बात करिएगा कि अपने अंदर ये होगा कि नहीं है ना। एक बातचीत क्या होता है कि सामने में कोई होना चाहिए, हम है और एक हमारे सिवा कोई और होना चाहिए, तो अब हम बातचीत जो है
कर पाते हैं, और वही बातचीत असल बातचीत कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो हम बोले सामने वाले सुने, और सामने वाले बोले वो हम सुने। ठीक, दो व्यक्ति के बातचीत होते हैं, वो सबसे असल बातचीत होते हैं। और ये किसने कहा? एडिसन महाशय ने कहा। देखिए, अब कोई बैठा है, कोई गांव और में देखिएगा, कोई पंचायत और रहेगा, कोई सभा और रहेगा, तो बहुत लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं, है ना। तो विचार विमर्श करते हैं, हमको क्या होना है और क्या नहीं होना है, उसमें सभी लोग जानते हैं, है ना। और सभी लोग क्या होते हैं? सुन लेते हैं। हमको वहां सोच समझ के बोलना पड़ता है कि आखिर क्या बोलेंगे जो सभी लोग जो है दुखी न हो। अगर एक व्यक्ति है सामने, हमने उसको कुछ गलत बोल दिया, तो हम उससे भाई क्या माफी मांगकर जो है बात को भुला भी सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति सुने, है ना। अगर मान लो जहाँ 1000 व्यक्ति सुन लिया, है ना, तो भाई 1000 व्यक्ति सुन लिया तो हम कितने से माफी मांगे, है ना। कोई जाके कोई और कह देगा, किसी को जब 2-3 आदमी हो जाएगा ना, 2-3 आदमी हो जाएगा, तो वो बातचीत करने का जो है अलग तरीका हो जाता है। चलिए, अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह देखते हैं, है ना। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है वह एक बात करने का हुनर होता है ना, बात करने का कला होता है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का हुनर है ना। हुनर का मतलब क्या होता है? कला होता है। हम लोग किस प्रकार से बातचीत करें कि किसी को गुस्सा ना आए, है ना। कोई ऐसा बातचीत करता है जो सामने वाले गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग बातचीत करने के बारे में जो है ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। और ये जो है यूरोप के लोग के पास होता है, जो यूरोप के लोग के पास होता है ना। बात करने का एक अलग अंदाज होता है, अलग हुनर होता है कि कभी भी सामने वाला का मन जो है ना दुखी नहीं होता है। जब बात करता है तो वो आनंदित होकर सुनता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है ना, सुनेगा इस प्रकार से। देखिए, यह एक बात करने का अलग अंदाज है जिससे सुनने वाले की काफी आनंद हो जाते हैं, है ना। ये एक अलग अंदाज है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोग के पास होता है। और ये ऐसे बातचीत करते हैं ना वो लोग कि भाषण के जरिए या कोई और चीज के जरिए सामने वाले को, सुनने वाले जो होते हैं उसको काफी आनंदित कर लेते हैं, है ना। वो सुनने के लिए बार बार तरसते हैं कि आखिर इसका बोली किस प्रकार से, है ना। कोई अच्छे से मैथिली बोलेगा ना तो चाहिएगा जो हम इसका बोली और सुने। ठीक, देखिए उसी प्रकार है, इसमें चतुराई से बात किया जाता है और जिससे कान को सुख मिलता है। कान को सुख मिलने का क्या? सामने में आकर कोई बहुत आवाज, तेज आवाज में जो है डेक बजा दे, कान में ऐसे कर लेते, ठीक, क्या कि इसमें आवाज नहीं जाए, है ना। और वही कोई ऐसा गाना भी होता है जो हम लोग ध्यान लगा के सुनते हैं, है ना, समझते हैं कि आखिर ये गाना का अर्थ क्या है। ठीक, तो ये कान को क्या मिलते हैं? सुख मिलते हैं, ऐसे मीठी आवाज में जो है बात करते हैं। ठीक, तो ये होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के लोग के पास होता है। ठीक, तो इस प्रकार से बातचीत कविता का, कहानी का जो लेखक थे बाल कृष्ण भट्ट, उस चैप्टर के हम 3 प्रश्न उत्तरी करा दिए हैं और अगले प्रश्न उत्तरी अगले वीडियो। ठीक।